नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस खूबसूरत मंगल वेला में माँ शारदे को सच्चा नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायिका में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने आधे पाठ का वाचन हिंदी अनुवाद सहित किया और कठिन शब्दार्थों को भी पढ़ा। आइए प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में शेष जो पाठ अपना रह गया है उसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात हिंदी अनुवाद को करेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज भी पाठ वाचन से पूर्व पाठ में आए जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। तब तक आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालें, पाठ्य पुस्तक के अष्टम पाठ को संसार सागरस्य को खोलें। प्यारे बच्चों, आइए कठिन शब्दार्थों को पढ़ते हैं। लोहा इष्टम यानी लोहे की छड़, समाद्रिता आदर के साथ, गांभीर्य गहराई, वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाला, निभालयन्ति स्म निभाते थे, आदृतानि यानी आधारित, आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे, उपकरण संभारण यानी साधन सामग्री, संग्रहणन्ति स्म संग्रहण करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचन्ते स्म मांगते थे, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त। आइए मेरे बच्चों, आपने पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को पढ़ा और आपको इन संस्कृत में शब्दार्थों को याद करना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पाठ्य पुस्तक को निकाला और उसके अंतर्गत पाठ पढ़ने के लिए तैयार है। आज हम पढ़ेंगे गजधरः इति सुंदर शब्द से लगा करके नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः पाठ समाप्ति तक। तो आइए प्यारे बच्चों, देर किस बात की, आप भी मेरे साथ में उंगली रखते हुए वाचन करते जाएंगे, तत्पश्चात हिंदी अनुवाद को समझते जाएंगे। गजधरः इति सुंदरः शब्द तड़ा निर्मात्राणां सादरं सम्मानार्थम। प्यारे बच्चों, गजधर शब्द अपने आप में एक सम्मान सूचक शब्द है। बड़े आदर के साथ में, विनम्रता के साथ में, सादर के साथ में गजधर शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। प्यारे बच्चों, हमारे राजस्थान में आज भी कई भागों में, सब जगह न, सर्वत्र नहीं, पर कहीं कहीं पर जो गजाधर जो शब्द है, गजधर है, वो आज भी प्रचलित है। कह गजधर, कौन गजाधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। प्यारे बच्चों, गजधर वो व्यक्ति होता था जो नापने का काम करता था। पूर्व समय में गज, कोस, फीट के द्वारा, बालिश्त के द्वारा किसी जगह को, किसी वस्तु को नापा जाता था। तो जो नापने का काम करता था, 3 फुट को 1 गज कहते थे, वो नापने का काम करता था, उसको गजधर कहा जाता था। यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। वो गजधर होता था, वो नापने का काम करता था। ये कोई छड़ है, कोई जमीन है, कितने गज जमीन, कितने बालिश्त छड़, इस प्रकार से वो नापने का काम करते थे। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहैष्ठ्यं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। प्यारे बच्चों, पुराने समय में समाज में 3 हाथ परिणाम के रूप में जो 3 हाथ की लोहे की छड़ होती थी वो 1 गज के बराबर होता था, और उस
लोहे की छड़ को लेकर जो चलता था वो गजदर कहलाता था। प्यारे बच्चों, ये सम्मानजनक, आदरजनक जो सूचक जो शब्द है वो हर किसी के साथ में नहीं, यदा कदा कहीं कहीं व्यक्तियों के साथ में ही काम में लिया जाता था। पूर्व समय में ये हाथ में लिए हुए छड़ दिखती थी, पर अब इस प्रकार के जो शिल्पी हैं लोहे की छड़ को लेके साथ में चलने वाले बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, नहीं दिखाई देते हैं। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। प्यारे बच्चों, जो गजधर होते हैं वो समाज की गंभीरता को नापते थे, समझते थे। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। जो गजधर होते हैं वो वास्तुकार भी होते थे, वास्तु का काम भी करते थे। जो भी निर्माण से संबंधित कार्य होता था वो वास्तु के अनुरूप होता था, न कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप। वास्तु के अनुसार ही आपकी जो दिशा के अनुसार वो मकान का काम किया जाता था, निर्माण किया जाता था। तालाब भी वास्तु के अनुसार बनाए जाते थे, कुएं भी वास्तु के अनुसार बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तुशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभावयन्ति स्म। प्यारे बच्चों, चाहे गांव का निर्माण का कार्य हो, चाहे नगर का निर्माण का कार्य हो, ये तमाम प्रकार के जो निर्माण से संबंधित कार्य हैं वो कौन करता था? गजधर करते थे। वास्तुकार भी थे, गजधर भी थे। और इस प्रकार से दायित्वों को वो बहुत ही अच्छे से निभाते भी थे, इसलिए इनकी पूछ परख भी बहुत ही अच्छे से होती थी। किसी गांव में नहीं हो, हर गांव में तो गजधर होना, वास्तुकार होना कोई संभव नहीं है, पर दूर दराज गांवों में भी अगर गजधर होता था, वास्तुकार होता था, तो जिस गांव में, नगर में निर्माण का कार्य किया जाता था उस दौरान उसको सम्मान के साथ में बुलाया जाता था और उसके द्वारा निर्माण का कार्य माप तोल करके बनाया जाता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आद्रतानि आसन्। नगर नियोजन के छोटे बड़े जितने भी निर्माण के कार्य हैं वो सब कौन करता था? गजधर करते थे, वास्तुकार करते थे। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति स्म। वो अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करते थे, पेश करते थे कि इतनी जमीन है तो इतनी जमीन पे हमें इतना निर्माण इस तरीके से करना है। वो अपने प्लानिंग बनाते थे, योजना बनाते थे, तत्पश्चात कार्य का क्रियान्वयन करते थे। और जीवन में हमें भी हमेशा अपने कार्य की एक रूपरेखा बनाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके कार्य की रूपरेखा बनी हुई है, आपका नियोजन किया हुआ है, आपका प्लानिंग किया हुआ है, आपका लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो प्यारे बच्चों हर कार्य कठिन से कठिन भी सरल हो जाएगा। कम समय में, कम परिश्रम में अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। ये चैलेंजेबल सत्य है। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति स्म, भवितव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारां संग्रहणन्ति स्म। अब आप एक छोटा सा उदाहरण, आजकल के समय में 4 महीने में मकान तैयार हो जाता है। आप ठेके पे दे दो विद मटेरियल और विद लेबर, आपका 4 महीने में काम मकान बनके तैयार हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, पुराने समय में, प्राचीन समय में जब ये वास्तुकार गजधर होते थे, वास्तुकार आज भी है प्यारे बच्चों, पर पहले प्लानिंग की जाती थी, इतने बाय इतने में मकान बनाना है या निर्माण करना है, फिर उसको नाप करके वस्तुओं का संग्रह किया जाता था, पत्थरों को संग्रहित किया जाता था, लकड़ियों को संग्रहित किया जाता था। उसमें जो जो सामग्री ठोस काम में आने वाली है उनको पहले साल भर तक संग्रहित
करते थे, इकट्ठे करते थे, उसके बाद में निर्माण का कार्य किया जाता था। और उस पर जो खर्च होने वाला था उसका भी आकलन किया जाता था कि हम इतना निर्माण का कार्य करेंगे तो इसमें इतना खर्चा बैठेगा। उसके अनुसार निर्माण करने वाला निर्माण करता है वो उसके तैयारी में रहता था, अपने बजट के अनुसार खर्च करता था। प्रतिदाने ते न तत् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। वास्तुकार गजधर इतना बहुत कुछ काम करता था, कोसों मील चल के वो एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में सम्मान के साथ में वो पहुंचता था, बदले में कुछ भी नहीं लेता था। जो भी उसको बुला करके ले जाता था उसकी समर्थ के अनुसार दे तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, वो उसका कार्य अच्छे से करके आ जाते थे, उनकी कोई भी फीस नहीं रहती थी। उस वक्त, उस समय का, प्राचीन समय का जो व्यक्तियों का जीवन था, जो मधुरता थी, आपसी तालमेल था, बहुत ही अनूठा था। प्यारे बच्चों, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते स्म। जब संपूर्ण कार्य की समाप्ति होती थी तब सम्मान के साथ में या तो धोती, कुर्ता, टोपी, कुछ राशि या कुछ वस्तु सम्मान के साथ जब संपूर्ण निर्माण कार्य हो जाता था उसके बाद में उनको दिया जाता था, आदर के साथ में, सम्मान के साथ में। नमः एतदृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। इस प्रकार के जो शिल्पी होते हैं, गजधर होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उनको शत-शत नमन करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं भी, हमारे साथ में आप भी, क्योंकि इस प्रकार की जो प्राचीन समय में जो मधुरता और एक अनूठी मिसाल कायम थी वो शायद आज हमको नहीं देखने को मिल रही है। सबके सहयोग से, अगर किसी के पास में किसी चीज का अभाव है तो एक दूसरे के चीजों का आदान प्रदान करके किसी का सुख दुख के कार्य संपन्न किए जाते थे प्राचीन समय में। वो परिस्थितियां आज के समय में नहीं है। यहाँ तो रातों रात बिल्डिंगें कहाँ खड़ी हो जाती है, घर वालों को भी पता नहीं चलता है। कार्यक्रम कहाँ तय होकर कहाँ संपन्न होते हैं, किसी को आस पड़ोस को वालों को भी पता नहीं चलता है। वो युग आ चुका है। प्यारे बच्चों, जितने हम मिल मिल के काम करेंगे, समूह में बांटकर काम करेंगे, उतने ही अपने कार्य में निखार आएगा। 10 जनों को अगर समूह में रख के अगर कई काम करेंगे तो 10 गलतियां हो तो 10 सुधार होंगे, 10 नई सलाह मिलेगी, 10 नई अच्छी बातें अपन को जानने को मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, पूर्व क्लासों में भी, ऑनलाइन क्लास में हमने वसुधैव कुटुंबकम समवायो ही दुर्जयः, संगठन पे ही शक्ति है, संगठन से ही सारे कार्य सफल होते हैं। इस बात को संसार सागर से के जो नायक हैं उन्होंने भी साबित कर दिया है। तो क्यों न प्यारे बच्चों, हम धीरे धीरे अपने संयुक्त परिवार से, अपने कुटुंबजन से, अपने समाज से, अपने गांव से हम बटे नहीं, कटे नहीं, समूह होकर रहे, संगठित होकर रहे, तभी तुम्हारे समाज का, तुम्हारे गांव का विकास, अपने देश का हो पाएगा। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। संसार सागर से नायक जो अपना अष्टम पाठ है आज पूर्ण हुआ, पर संपूर्ण कब होगा, अभ्यास कार्य करने के पश्चात। अगले ऑनलाइन क्लास में इन पाठ के अभ्यास कार्य को किया जाएगा। आज बस इतना ही। साथ में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, कोविड-19 महामारी के गाइडलाइन के जो आसान तरीके हैं उनका आप निश्चित पालन करेंगे, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।